सीताराम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामचरितमानस में क्या है? ये है रामचरितमानस में जाकर के ही पता लगाया जा सकता है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बबुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर रामचरितमानस को आप बढ़िया मखमल के थैले में सुंदर ढंग से रख करके रोज़ अगरबत्ती पूजा चंदन तिलक लगाते हैं, उससे आपका कोई भी हित नहीं होने वाला है। अगर रामचरितमानस की एक भी चौपाई आपके हृदय में उतर जाए, जिसमें सबसे पहली चौपाई बालकांड की है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नावहि माथा। बालकांड की चौपाई है। 76 नंबर दोहा की चौपाई है। रामचरितमानस में इस तरह के महामंत्र हैं जो कि मनुष्य अगर अपने जीवन में धारण कर ले। धारण करने के लिए क्या उपाय है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नावहि माथा। क्या करते थे भगवान श्री राम? अपने बाल्यावस्था में ही सुबह सुबह जब उठते थे तो माता जी के चरणों की वंदना करते थे, उनके चरणों को छू करके प्रणाम करते थे, उनके चरण अपना मस्तक उनके दंडोत प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अपने माता जी के, पिताजी के और गुरु के चरणों पर वंदना करते थे। आज हम अगर उस आचरण को अपने जीवन में धारण करें, अपने माता जी, अपने पिताजी, अपने गुरु जी की प्रातः काल शरण वंदना करें, अगर 30 दिन कोई भी व्यक्ति कर ले, 31वें दिन उसके जीवन में एक नया सवेरा अपने आप हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सी समस्याएं बताते हैं, महाराज जी मेरी ये समस्या है। अरे भाई, समस्या है तो धैर्य धारण करना पड़ेगा ना। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धैर्य को, धर्म, मित्र को और पत्नी को, नारी से तात्पर्य केवल पत्नी है,
अब इसका अपना अपना अलग अलग विद्वान, अलग अलग मत, इसलिए कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। जितनी दुनिया में सिर हैं उतने ही उनकी सोच है, समझ। पुष्टि केवल रामचरितमानस कर रहा है। हम आप लोगों के सामने रामचरितमानस में क्या है, और यह वही बता सकता है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। अभी एक प्रकरण हमारे देश में बहुत सुंदर चल रहा है रामचरितमानस के ऊपर। नाम भगवान ने, उनके माता पिता ने, उनके दादा बाबा ने या उनके कुल पुरोहित ने उनका रखा स्वामी प्रसाद। इतना सुंदर नाम। और वो किसी ने कह दिया कि भैया तुम्हारा कान कौआ ले गया, तो अपने कान पे हाथ न लगा करके कौए के पीछे दौड़ोगे। जिस चौपाई का व्याख्यान इतना जोर शोर से चल रहा है, थोड़ा उस चौपाई पे आप ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है और उसकी उपमा क्या है। कवि रामचरितमानस साहित्य में व्याकरण भी है। मानस जो है भाषा है, निबंध है, व्याकरण है। प्रसंग कहाँ का है सबको पता है, और नहीं पता है तो जान ले सुंदरकांड का है। समय वो है कि जहाँ पर भगवान राम क्रोधित हुए हैं। पूरी रामचरितमानस में भगवान राम एक ही जगह क्रोधित हुए हैं। और कब हुए हैं कि विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन भी बोले राम सकोप, तब भय बिनु हो ही न प्रीत। तब जब संधान किया है तो आगे कथा सबको पता है। तो समुद्र आता है और क्या कहता है, गगन समीर अनल जल धरनी, इन करनाथ सहज जड़ करनी। आधी तो ये है, और आधी क्या है कि ढोल गंवार शूद्र नर पशु नारी। 5 जगहों पे 5 को रख दीजिए, अपने आप आपके मन की जितनी भी कालिख लगी हुई है सब उतर जाएगी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अगर लिखा है तो उसमें भगवान भोलेनाथ की सहमति है। और आज सत्ता के मद में, धन के मद में, वैभव के मद में चाहे जो बोल दीजिए तो बोल सकते हो। भारत देश तो है ही है, भारत देश तो है ही है। यहाँ सम्मान नाम की चीज़ें नहीं। बाप का सम्मान नहीं करते हो तो साधु संत सम्मान क्या करोगे। तुम हो उसी जगह पे तो अच्छा है, तुम वहाँ से निकल गए तो बुरा हो गए। तो वाह भाई, फिलहाल रामचरितमानस में कहीं भी, जहाँ तक हमारा अपना मत है, कोई प्रश्न चिन्ह लगाने
की जगह नहीं है। विद्वान कहीं का भी हो, कैसा भी हो, भाषा कोई भी बोलता हो। यह जरूरी नहीं कि जो संस्कृत में धारा प्रवाह बोले वही विद्वान। यह जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश में बोले वही विद्वान। अरबी में बोले, फारसी में बोले, कन्नड़ में बोले, मलयालम में बोले, तेलुगु में बोले, तमिल में बोले, भोजपुरी में बोले, भाषा और विद्वता एक अलग अलग पहलू है। और शास्त्र सम्मत वही है जो लोक सम्मत होगा। जन सम्मत। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा, निर्मल मन निश्चल होगा, निर्विकार होगा। आसान बात है। मन तो कलयुग का तुलसी बाबा ने लिखा है, लेकिन मेरी गले के नीचे थोड़ा सा कम उतरता है कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हूँ ही नहीं पापा। कली कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का एक पुण्य प्रताप है। यहाँ पे मन से किया गया पाप पाप नहीं होता है, और मन से किया गया पुण्य पुण्य होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की टीका श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा की गई है। गीता पे अब टीका तो अपनी अपनी है, टीका अपनी अपनी, जो जिसने कह दिया वो सब अपने अपने भाव की बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। जिसके अंदर जिस तरह का भाव बनेगा भगवान की पूर्ति उसको उसी तरह से मिलेगी। रामचरितमानस में क्या है, प्रश्न हमेशा बार बार आपके सामने इसलिए डाल दे रहा हूँ कि क्या चल रहा है वो रामचरितमानस में है। चल रहा है कहने का मतलब कि जो वाणी से निकल रहा है सब रामचरितमानस में है। जिसको किसी भी तरह का शंका हो, नहीं ये नहीं, रामचरितमानस उठा करके उसका अध्ययन करिए, पारायण करिए और देखिए, आजमाइए कि आपके जो जीवन में किसी तरह का दुख चल रहा है। कुछ दुख ऐसा है कि जो एक बार मिल गया तो उसको कोई नहीं टाल सकता है, वो आजीवन है। तो ऐसा अगर कोई दुख है तो उसको तो नहीं दूर किया जा सकता। लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं कि जो दूर किए जा सकते या आने वाले समय में कष्ट को बचाया जा सकता है, और उसका आधार होता है अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पूजा,
दान, भंडारा, ये सब उसके कारक हो। यहाँ पे आवश्यकता गुरु की आती है। गुरु बिनु भरोसा घर तरई न कोई, जो शंकर भी रंचि सम हो। गुरु कैसा, रामचरितमानस में क्या है ये जानने के लिए हमने आप सब लोगों से भी आग्रह किया है, और जिसकी जो समझ में आए कमेंट में लिखिए। मैं भी आपसे कुछ सीख लूँगा, जान लूँगा कि रामचरितमानस में क्या है। जैसे कहा जाता है कि प्रयागराज में क्या है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि को कहीं सके ही प्रयाग। अब प्रश्न तो है, वैसे मेरे मन में ऐसा विचार आया कि रामचरितमानस में क्या है, इस विषय पर कुछ मानस प्रेमी भक्तों से, सनातन धर्मियों से, मानव प्रेमियों से, केवल सनातन से नहीं, सनातन से निकल करके जितने और भी धर्म हैं, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, और जितने भी हमारे यहाँ तो अवतारों की गिनती ही नहीं, 24 अवतार बताए जाते हैं भगवान। तो कोई किसी न किसी भगवान का तो अनुयायी है ही। तो जब भगवान के अनुयायी हैं तो सबसे मेरा यह आग्रह है कि रामचरितमानस में क्या है, जिसको जितना जानकारी है कृपया मुझसे शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में वंदना करते हुए आप सभी भक्तों को बाबा दिव्यदास जी का, आपके घर परिवार के लिए, आपके पास पड़ोस के लिए, आपके हित मित्र के लिए, आपके नाजवान रिश्तेदारों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन वैभव लक्ष्मी सरस्वती सबका आपके घर परिवार में सदा वास हो। जय जय सीताराम।